हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था और सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने समदैशिकता और विषमदैशिकता का डिस्कस हमने किया था। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है प्यारे साथियों, वो है क्रिस्टलीय विज्ञान की प्रमुख नियम। देखिए, क्रिस्टलीय विज्ञान के प्रमुख नियमों को पढ़ने से पहले आपको क्रिस्टलीय विज्ञान की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो क्रिस्टलीय विज्ञान कहते किसे हैं? क्रिस्टलीय विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख और आधुनिक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी क्रिस्टल की संरचना, उनकी ज्यामिति और गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय विज्ञान कहलाता है। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, क्रिस्टलीय विज्ञान किसे कहोगे? तो क्रिस्टलीय विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? किसी भी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की संरचना, उसकी संरचना, ज्यामिति और गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं। संरचना, ज्यामिति और गुण धर्मों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्रिस्टलीय विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए, क्रिस्टलीय जो विज्ञान है, इसके मुख्यतया प्यारे साथियों 3 नियम हैं। क्रिस्टलीय विज्ञान के प्रमुख नियम, तो क्रिस्टलीय विज्ञान के प्रमुख नियमों की मैं बात करूं तो क्रिस्टलीय जो विज्ञान है, इसके मुख्यतया 3 नियम हैं। पहले नियम की मैं बात करूं तो पहला जो नियम है वो है आपका स्टेनो का नियम। स्टेनो का नियम, इस नियम का दूसरा नाम जो है वो है अंतराफलक अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, ठीक है। दूसरे नियम की मैं बात करूं तो दूसरा जो नियम है वो है आपका सममितता का नियम। और थर्ड नियम की मैं बात करूं तो थर्ड नियम यहां पे है आपका परिमेय अक्षांश का नियम। देखिए, सममितता का जो नियम है इसको प्यारे साथियों कहा जाता है लॉ ऑफ सिमेट्री। स्टेनो का जो नियम है इसको स्टेनो लॉ कहा जाता है, ठीक है। और परिमेय अक्षांश का जो नियम है इसको रेशनल लेटिट्यूड लॉ कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय जो विज्ञान है इसके मुख्यतया 3 नियम हैं। पहला जो नियम है वो है आपका स्टेनो का नियम। इसका दूसरा नाम है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। दूसरा जो नियम है वो है आपका सममितता का नियम। और तीसरा जो नियम है वो है परिमेय अक्षांश का नियम। प्यारे साथियों, तीनों ही जो नियम है वो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको हम बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला नियम हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेनो का नियम। तो फर्स्ट नियम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट नियम की मैं बात करूं तो पहला जो नियम है प्यारे साथियों वो है आपका स्टेनो का नियम। इसका दूसरा नाम है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। देखिएगा, स्टेनो नियम क्या कहता है। स्टेनो नियम जो है इसका नाम स्टेनो नियम क्यों पड़ा? क्योंकि स्टेनो जो नियम है ये प्यारे साथियों एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टेनसन। स्टेनो का जो नियम है इसको एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टेनसन। स्टेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1669
ईस्वी में इस नियम को दिया था, इसीलिए इस नियम का जो नाम है वो क्या पड़ गया, स्टेनो का नियम। तो स्टेनो का जो नियम है ये प्यारे साथियों किसने दिया, स्टेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। उनके नाम के आधार पर ही इस नियम का जो नाम है वो क्या पड़ गया, स्टेनो का नियम। दूसरा देखिए यहाँ पे इसका नाम अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम क्यों पड़ा। देखिए अंतराफलक कोण का जो मान है वो इस नियम के अनुसार स्थिर रहता है। अंतराफलक कोण का मान इस नियम के अनुसार क्या रहता है, भी स्थिर रहता है। मतलब स्थिर का मतलब ये हुआ परिवर्तित नहीं होता है। अंतराफलक कोण का जो मान है वो परिवर्तित नहीं होता है। कौन से नियम में, स्टोनो के नियम में, स्टेनो के नियम में। ये ध्यान रखना आपको कि अंतराफलक कोण, अंतराफलक कोण जो है वो स्थिर रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। कौन से नियम में, स्टेनो के नियम में। इसीलिए इस नियम का जो नाम है वो प्यारे साथियों क्या पड़ा, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। क्लियर है। अब देखिए स्टेनो का नियम और अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम क्या कहता है कि अंतराफलक कोण की स्थिरता का जो नियम है ये कहता है कि किसी भी क्रिस्टल का किसी भी फलक, मतलब कोई भी क्रिस्टल है और उसके किसी भी फलक के मान में यदि आप असमान वृद्धि कर देते हैं या असमान उसके मान को कम कर देते हैं, असमान वृद्धि करो या असमान कमी करो, तो उसका जो अंतराफलक कोण का मान है वो परिवर्तित नहीं होता है, उसका जो मान है वो स्थिर हमें प्राप्त होता है। लेकिन फलकों के मान में असमान वृद्धि और असमान कमी यदि आप करेंगे तो उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। प्यारे साथियों आकृति का मान परिवर्तित हो सकता है लेकिन अंतराफलक कोण का मान सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसीलिए इस नियम का जो नाम है वो क्या पड़ा, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। अर्थात इसमें अंतराफलक जो कोण है उसका मान सदैव स्थिर रहता है, चाहे आप उस क्रिस्टल के किसी भी फलक के मान को कितना ही आप बढ़ा दें या कम कर दें। आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन अंतराफलक कोण का मान सदैव क्या रहेगा, स्थिर। इसीलिए इस नियम का नाम अंतराफलक कोण की स्थिरता पड़ा। क्लियर है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि एक क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। देखिए क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है प्यारे साथियों, इसकी आकृति जो होती है वो षटकोणीय होती है। क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है इसकी आकृति कैसी होती है, षटकोणीय होती है। इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से इसकी आकृति यहाँ पे पाई जाती है, षटकोणीय आकृति होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की। और अंतराफलक जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको हम अंतराफलक एंगल कहते हैं। इसका जो मान है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में 120 डिग्री का होता है। तो स्टेनो का जो नियम है इसको समझाने के लिए स्टेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1669 ईस्वी में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एग्जाम्पल लिया। इससे समझाया कि क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है इसकी आकृति जो होती है वो षटकोणीय होती है, ये षटकोणीय आकृति होती है। इसमें अंतराफलक जो एंगल होता है उसका मान 120 डिग्री रहता है। अब देखिए यहाँ पे अंतराफलक एंगल कौन सा है, देखिए ये क्रिस्टल का एक फलक हुआ, ये दूसरा हुआ, तो इन दोनों के मध्य में जो ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल जो बन रहे हैं, इन एंगल्स को हम कहते हैं अंतराफलक कोण। कौन सा कोण कहते हैं, अंतराफलक कोण। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है उसमें अंतराफलक कोण का जो मान है वो सदैव 120 डिग्री रहता है। अब देखिए स्टेनो ने ये बताया कि इस क्रिस्टल के किसी भी एक फलक के मान को आप कितना ही बढ़ा ले, मतलब यहां से आप एक फलक के मान को आप बढ़ा दें या कम कर दें। जैसे मैं यहाँ पे इसके फलक को बढ़ा और कम कर रहा हूं, जैसे इसको यहाँ पे इस प्रकार से इस फेज को हमने बढ़ाया। क्लियर है। इसी प्रकार एक फेज को मैं यहाँ पे कम कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्रिस्टल जो था इसके फलकों के मान में असमान यदि हम वृद्धि करते हैं तो इनमें देखो यहाँ पे ये अंतराफलक कोण का मान पहले भी 120 डिग्री था और अब भी क्या है यहाँ पे 120 डिग्री। लेकिन जैसे ही मैंने इन फलकों के मान में असमान वृद्धि और असमान यहाँ पे कमी की तो यहाँ पे इनकी आकृति क्या होगी प्यारे साथियों, आकृति यहाँ पे परिवर्तित हो जाती है। इनकी आकृति का जो मान है वो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इनमें अंतराफलक जो कोण है वो क्या रहता है, कांस्टेंट।
मतलब परिवर्तित नहीं होता है। पहले भी 120 डिग्री था और अब भी कितने डिग्री है ये, 120 डिग्री। क्लियर है। इसीलिए इसको हम अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम कहते हैं। अब एक बात आपको इसमें और ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, कि यहाँ पे अंतराफलक जो कोण है, ये अंतराफलक कोण है, दो फलकों के मध्य में जो यहाँ पे कोण पाए जा रहे हैं, उस कोण को हम कहते हैं अंतराफलक कोण। तो यहाँ पे अंतराफलक जो कोण है, इसका निर्धारण प्यारे साथियों जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है उसको हम कहते हैं गोनियोमीटर। कौन सा मीटर यहाँ पे कहलाता है, गोनियोमीटर। तो अंतराफलक जो कोण है उसका निर्धारण जिस उपकरण के द्वारा हम करते हैं, उस उपकरण को हम कहते हैं गोनियोमीटर। तो गोनियोमीटर जो है, इसके द्वारा हम अंतराफलक जो कोण है उसका मापन करते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो इसी नियम को हम कहते हैं स्टेनो का नियम या अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। एक बार 2 मिनट दोबारा से आप देखेंगे। क्रिस्टलीय विज्ञान किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख और आधुनिक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्रिस्टल की संरचना, उनकी ज्यामिति और गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। क्रिस्टलीय विज्ञान कहलाता है। क्रिस्टलीय विज्ञान के मुख्यतया 3 नियम हैं। नंबर 1 स्टेनो का नियम या अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, नंबर 2 सममितता का नियम और नंबर 3 परमीय अक्षांश का नियम। पहला नियम हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला जो नियम है वो है स्टेनो का नियम, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। देखिए स्टेनो का नियम इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस नियम को स्टेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1669 ईस्वी में बताया था। उनके नाम के आधार पर ही इस नियम का नाम स्टेनो पड़ा। अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अंतराफलक जो कोण है उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। चाहे आप फलकों के मान को आप बढ़ा दें, फलक के जो है उसके मान को आप बढ़ा दें या कम कर दें, उनकी आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। क्या भिन्न भिन्न हो सकती है? आकृति का मान भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन इनमें जो अंतराफलक कोण यहां पे बन रहा है उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा अंतराफलक की स्थिरता का नियम। क्लियर है यहां तक? अब अंतराफलक जो कोण है, ये वाला दो फलकों के मध्य में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को मापने के लिए हम एक उपकरण का उपयोग करते हैं। उस उपकरण का नाम क्या है प्यारे साथियों? ये आपको ध्यान रखना है, गोनियोमीटर। तो अंतराफलक जो कोण है उसका मापन करने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, उस उपकरण को हम कहते हैं गोनियोमीटर। स्टेनो का जो नियम, इसको समझाने के लिए हम एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेते हैं। क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है वो उसकी आकृति जो होती है वो षटकोणीय होती है और अंतराफलक जो कोण है उसका मान 120 डिग्री होता है। अब यहाँ पे इस क्रिस्टल के किसी भी फलक के मान को मैं बढ़ा रहा हूं और कम कर रहा हूं तो इनकी आकृति परिवर्तित हो रही है, लेकिन कोण का मान सदैव क्या है? 120 डिग्री। इसीलिए इस नियम का नाम पड़ गया अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। कर लेंगे। तो ये पहला नियम